हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। असम स्लेट एग्जामिनेशन जो कि 23 मार्च को होने वाला है, उस एग्जामिनेशन के ऑफिशियली एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अगर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एडमिट कार्ड्स अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स असम स्लेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के एडमिट कार्ड्स को बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका सेंटर कहाँ है। पेपर 1 और पेपर 2 की टाइमिंग के बारे में पूरा बताया गया है। तो आप लोग हर एक चीज़ को अच्छे से समझकर, एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़कर एग्ज़ामिनेशन देने जाइएगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर वाले दिन आपको एडमिट कार्ड के अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं, जो कि ज़रूर अपने साथ लेकर जानी है। एंड स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिसके बिना आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। एक भी चीज़ अगर मिस हो गई ना, तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा-सा ध्यान से इस वीडियो को सब लोगों ने समझना है। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में कम टाइम है। अगर आपने पेपर 1 में अभी भी कुछ यूनिट्स नहीं पढ़ी हैं, रिवाइज़ नहीं कर पाए हो, तो आप लोगों के लिए रिविज़न सीरीज़ में लेकर आई हूँ, जहाँ पर आपको यूनिट वाइज़ एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे। हिंदी और इंग्लिश में पूरा कंटेंट रहेगा, हर एक क्वेश्चन के साथ आपको हम ईज़ी एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, ताकि इस कम समय में आपको बहुत आसानी रहे किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की, किसी भी सवाल को रिवाइज़ करने के लिए। इसमें बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, साथ ही स्टूडेंट्स आपको पीवाईक्यूज़ भी मिल जाएँगे, जिसमें कि ना सिर्फ आपके नॉर्थ ईस्ट के पीवाईक्यूज़, बल्कि जो भी हमारे देश में अदर स्टेट्स हैं, सभी के जितने भी सेट एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके पीवाईक्यूज़ की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसकी फीस जो है 799 रहेगी, पीडीएफ के फॉर्मेट में है। फिर भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर्स पर आप इज़िली कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आपको और भी सब चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा, जो भी जानकारी है सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है? अब इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं कि एडमिट कार्ड के अलावा आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन वाले दिन क्या-क्या लेकर के जाना है। तो सबसे पहली बात ये है कि एडमिट कार्ड की आप लोगों को अपने साथ 1 कॉपी लेकर के जानी है। सेफ साइड चलिए 2 कॉपी लेकर के चले जाना। अब बात आती है कलर चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो कलर्ड कॉपी भी चलेगी एंड अगर ब्लैक एंड व्हाइट लेकर जा रहे हो तो वो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी वर्ड्स हैं, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में, जो कुछ भी चीज़ें हैं, वो क्लियरली प्रिंट हुई होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का प्रिंट निकाल कर जाना, ठीक है? इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर कुछ भी चलेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि गर्मी का समय आ चुका है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पानी पीना होता है, तो बॉटल्स अलाउड होती हैं। बस आपको इस तरीके की ट्रांसपेरेंट बॉटल्स लेकर जानी है। ऐसी ये जो सॉलिड बॉडी वाली मेटल बॉडी वाली बॉटल्स रहती हैं ना, ये अलाउड नहीं है, ठीक है? तीसरे नंबर पर आ जाता है पेन। यस, आप लोगों को अपने साथ एक बॉल पेन लेकर के जाना है। आप लोग बिल्कुल भी जेल पेन मत लेकर जाइएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा जेल पेन पे अगर एक ड्रॉप भी पानी की गिर जाती है, तो वो सारा स्प्रेड हो जाता है इंक, है ना? तो ऐसे में आपका पेपर जो है खराब होने का चांस बढ़ जाता है। तो बॉल पेन लेकर जाना। तो बॉल पेन जो है वो आप लोगों का ब्लू कलर का भी चलेगा एंड ब्लैक कलर का भी चलेगा, कोई भी लेकर जा सकते हो। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप लोगों का क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, आप लोगों को इस तरीके से वो सर्कल्स को फिल करना होता है पूरा, तो उसमें अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। इसलिए थोड़ी-सी मोटी निब वाला, ठीक है? थोड़ी-सी मोटी निब होगी ना जिस पेन की, वो लेकर जाना। तो इस तरीके के पेन लेकर जाने हैं, ऐसे जो सॉलिड बॉडी वाले फैंसी पेन होते हैं ना, मेटल बॉडी वाले, वो नहीं लेकर जाने हैं। इस तरीके का या फिर ₹10 का मैक्स राइटर का पेन आता है, वो ले जा सकते हो। बट उसका ये है कि निब बहुत पतली होती है। एग्ज़ाम वाले दिन बहुत समय लग जाएगा वो सर्कल फिल करते हुए, ओएमआर शीट वाला। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि मोटे निब वाला पेन ले जाना। ये ₹5 वाले जो पेन होते हैं ना, इनकी निब काफ़ी मोटी होती है। ये आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बता रही हूँ, ठीक है? अगर देखिए आप पहली बार पेपर दे रहे हो, आपको नहीं पता कि पेपर में ये सर्कल कैसे फिल किए जाते हैं, ओएमआर शीट होती है, ऑफलाइन पेपर कैसे होता है, ये चीज़ों की अगर गाइडेंस आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं ज़रूर आप सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करूँगी। ठीक है? अगली वीडियो में आपको बताऊँगी कि ओएमआर शीट कैसी होती है और कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। इसके अलावा 4th इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो आप लोगों को अपना एक आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। वेदर ये आपका आधार कार्ड भी हो सकता है या आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, ठीक है? बस ध्यान ये रखना है कि जो भी आपका एक आईडी प्रूफ होगा, उस आईडी प्रूफ में आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी होनी चाहिए, जैसे कि खास तौर पर ये आधार कार्ड के लिए मैं बता रही हूँ।
जब शुरू में पहली बार हमारे आधार कार्ड बने हैं ना, उसमें डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं है। यानी कि मंथ, ईयर और डेट तीनों चीज़ें नहीं लिखी, सिर्फ़ 2 ही चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ साल पहले देखो फिर से आधार कार्ड हमारे रिन्यू हुए थे, उसमें तीनों चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पूरी मेंशन की हुई है आपके आईडी प्रूफ में, तो उसको लेकर के जाना, ठीक है? इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं लेकर जानी है। ये जो है आप लोगों को ओरिजिनल लेकर के जाना है, ठीक है? ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाना है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में गेट में आप लोगों के आईडी प्रूफ से ही आपके एडमिट कार्ड की सारी डिटेल्स क्रॉस चेक की जाती हैं। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम, ठीक है? ये सब चीज़ें क्रॉस चेक की जाती हैं, इसलिए ओरिजिनल ही आपको लेकर के जाना है, ठीक है? सो ये मैंने बता दिया, एडमिट कार्ड, बॉल पेन, आईडी प्रूफ, ये 3 चीज़ें कंपल्सरी हैं जो कि आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखकर लेकर के जानी है। ओएमआर शीट आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है? वाटर बॉटल लेकर जा सकते हो, कार्डबोर्ड चाहो, वैसे तो वहाँ पर बेंच लगे होते हैं, ठीक रहता है वो भी, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो आप कार्डबोर्ड भी लेकर जा सकते हो, वो बिल्कुल अलाउड होता है। एंड इसके अलावा अगर हम वॉच की बात करें, घड़ी लेकर के जानी है, तो स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। दूसरी वाली घड़ी अगर टाइम देखना है आपको, है ना? कई बच्चे बोलते हैं कि हॉल में, एग्ज़ामिनेशन सेंटर में घड़ियाँ नहीं होती हैं। तो वैसे तो देखो, एग्ज़ामिनेशन सेंटर में घड़ी होती ही है, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि घड़ी ना हो, टाइम कैसे देखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को, तो आप लोग नॉर्मल रिस्ट वॉच लेकर जा सकते हो। स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, वो बाहर बाहर ही पटक देंगे। ठीक है? फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर वो गुम हो रही है तो हो जाए। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। मोबाइल फ़ोन वग़ैरह लेकर जा रहे हो तो अपनी रिस्क पर लेकर के जाना, क्योंकि वो गेट पर बाहर रखवा देते हैं। बैग वग़ैरह आप जहाँ बैठोगे उससे थोड़ा दूर होंगे, तो गुम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और एग्ज़ामिनेशन सेंटर वाले पहले ही बोलते हैं कि भई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होनी है। क्लियर? तो इन चीज़ों का कुछ आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स हैं, पहली बार पेपर देने जा रहे हो, किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मुझे बता दो, मैं आप लोगों को ज़रूर स्टूडेंट्स हेल्प करूँगी। सो चलिए इसी के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।